गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यं देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो भगवान की जो लीलाएं हैं और जो जगत की लीलाएं हैं, क्रियाएं हैं, कर्म हैं, एक्टिविटीज हैं, वो भगवान की अलग अलग शक्तियां उसको एग्जीक्यूट करती हैं, संपादित करती हैं। भगवान की लीलाएं योग माया करती है। भगवान से हमारे तन मन को जोड़कर प्रेममय लीलाएं करती हैं, और भौतिक जगत में हम लोग जो लीलाएं करते हैं स्वार्थमय लीलाएं करती हैं। तो बेसिकली जो परमानेंट लाइफ है और टेम्पररी लाइफ है, उसमें फर्क इतना ही है कि परमानेंट लाइफ वो लोग जीते हैं जो लोग प्रेम भावना से जीते हैं, और टेम्पररी लाइफ कौन जीते हैं? जो लोग स्वार्थी होते हैं। तो मानव जीवन में यदि प्रेम भावना हमारी विकसित हो जाती है तो हम भी परमानेंट लाइफ में पहुंच जाते हैं, और परमानेंट लाइफ यानी कि भगवत धाम पहुंच जाते हैं। गोलोक नामनी निज धामनु तेषु तस्या। गोलोक पहुंच जाते हैं, भगवान का जो निज धामनी, भगवान का अपना धाम है गोलोक, जहाँ भगवान अपने सब अनगिनत अनगिनत भक्तों के साथ रहते हैं। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। और उसके नीचे में फिर दूसरे दूसरे स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, वैकुंठ प्लैनेट है, कैलाश प्लैनेट है, और देवी का जो धाम है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये देवी धाम है। हमारा जो भौतिक जगत है ना, ब्रह्मा जी से लेकर हमारे यहाँ तक, ये दैवी धाम है। यहाँ जन्म मृत्यु है। लेकिन इस जगत में भी योग माया भगवान को प्रकट कर देती है। यानी इस जगत के भीतर भी प्रेम की लीलाएं हो जाती हैं। भगवान आ जाते हैं तो भगवत प्रेम की लीलाएं होंगी, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम की लीलाएं करते हैं। उद्धार करते हैं या प्रेम करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में टेम्परेरी लीलाएं नहीं होती कि वहां पे आध्यात्मिक जगत में कोई व्यक्ति सेल्फिश हो गया है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वह अंतरंग शक्ति काम करती है, वह बहिरंग नहीं पहुंच सकती। बहिरंग शक्ति वहां नहीं जा सकती जहां भगवान है। तो यदि आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी ना, तो आप मोहित हो जाओगे। मोहित हो जाओगे। तो इसलिए जब भगवान वृंदावन में लीला करते हैं तो जो भी समझदार देवता हैं, जो भी नारद जी के कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग भगवान के दर्शनों के लिए पृथ्वी लोक के ऊपर ब्रजमंडल में आ जाते हैं कि चलो भाग नहीं मिल रहा है तो कम से कम देख तो ले। जैसे आप लोग फिल्म देखते हो कि चलो हमें उस हीरो हीरोइन के साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कम से कम उनके एक्टिविटीज को, उनके नाटक को, फिल्म को तो देख लें, उसी से आनंद उठा लेते हैं। तो भगवान के वृंदावन में
जितनी भी लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का अनेक अनेक युगों से, अनेक अनेक इच्छाओं से कनेक्शन रहता है। आपको पता होगा कि जब भगवान आए थे तो एक राक्षसी उन्हें मारना चाहती थी सबसे पहले, फर्स्ट। उसका नाम पता है आपको? हम्म। सबसे पहले जो बताएगा उसको पूतना के साथ डिनर डिनर मिलेगा। पूतना के साथ डिनर कौन करना चाहेगा? बिल्कुल ठीक, पूतना। पूतना के साथ डिनर करना चाहोगे आप? पूतना नाम तो खराब है, लेकिन पूतना की गति आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे यशोदा मैया है श्री कृष्ण के लिए, लगभग वैसी ही ये पूतना को भगवान ने गोलोक में अपनी माँ का स्थान दिया है। वही यशोदा का भाव दे दिया। तो इसकी बड़ी सुंदर स्टोरी है। राजा बलि थे ना, उनकी एक बहन थी, बेटी थी। तो उसका नाम था रत्नमाला। तनय का क्या अर्थ होता है? तनय, तनय का अर्थ बहन होता है ना। ये बेटी, तनया। कौन है हिंदी का जानकार? बेटी। धन्यवाद। तो ये बलि महाराज की बेटी थी, लेकिन इसमें एक ये था कि ये ना बोल नहीं सकती थी, बेचारी गूंगी थी, गूंगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कहे नहीं आपको कृष्ण नाम लेना ही पड़ेगा तभी आपको भगवान मिलेंगे, तो कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो बोल नहीं सकता, मतलब लिख के देगा कि मैं तो बोल नहीं सकता, तो मुझे फ्री में भगवत प्राप्ति कराओ। वो कहेगा कि नहीं, कृष्ण नाम सुनना ही पड़ेगा। बिना कृष्ण नाम सुने आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कथा सुने बिना। तो कोई कहेगा जो सुन नहीं सकते, वो कहेंगे तो फिर हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराओ, क्योंकि हम तो सुन नहीं सकते। लेकिन गीता भागवत में ऐसा नहीं है। गीता भागवत में बोला है, ना सुन सको, ना बोल सको, ना छू सको, लेकिन सोच तो सकते हो। हाँ, सोच सकते हैं। स्मरण तो कर सकते हो, मन तो है ना आपके पास। चाहे गूंगे हो, बहरे हो, अपाहिज हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, स्वार्थी हो, जो मर्जी हो, लेकिन मन तो है आपके पास। कोई प्राणी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मन नहीं है। हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, उंगलियां कट सकती हैं, कान कट सकता है, जीभ कट सकती है, लेकिन मन नहीं कट सकता। मन रहता है। मन भगवान को देने से भगवत प्राप्ति। तो हुआ यूं कि ये राजकुमारी थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन जब इसने बामन देव को देखा, बलि जी का यज्ञ हो रहा था, तो स्वाभाविक है सारे घर के सारे मेंबर्स थे, स्त्रियां भी थी, बड़े बड़े ऋषि देवता आए हुए थे। और क्यों ना हो, बलि महाराज ने तो तीनों लोकों में राज्य कर लिया था। कई हजारों वर्षों से उनका राज्य चल रहा था। देवताओं का राज्य थोड़ी चल रहा था। बलि महाराज को उनको कोई हरा ही नहीं पाता था। क्यों नहीं हरा पाता था? क्योंकि वो गुरु की और ब्राह्मणों की बड़ी स्ट्रांग भक्ति करते थे, बड़ी स्ट्रांग आज्ञा पालन करते थे। भगवान ने यहाँ तक जब देवता लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि इनको हटाओ, सब गड़बड़ हो रहा है, बोला मैं नहीं हटा सकता। जब तक इनका गुरु का कृपा है मैं कुछ नहीं कर सकता, जब ये अपराध करेंगे तो मैं काम करूंगा। तो बलि महाराज की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने कहा इनको मत दो, उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान ने उनका ये भौतिक राज्य छीन लिया। लेकिन बलि महाराज तो महाजन है, प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। तो बलि महाराज ने सारी आध्यात्मिक
प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली, लॉस किया। लेकिन इसमें भी देखो कि जब तक वो अपने गुरु की बात नहीं काटी उन्होंने, तब तक उन भौतिक संपदा भी भगवान उनसे ले नहीं सके। ये लीला रचनी पड़ी भगवान को। तो भगवान बामन बन के गए, और जब रत्नमाला ने उनको देखा, तो बोल तो सकती नहीं थी लेकिन सोच तो सकती थी। तो वो सोच रही थी, काश आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मुझे तो ऐसा पुत्र अगर मुझे मिल जाता, ऐसा पुत्र मुझे मिलता, तो मैं इसको बड़े प्यार करती, उनको उसको अपने हृदय से चिपका के रखती, और उसको मैं अपना दूध पिलाती। धन्य भाई, क्या भावना हो रही है। अब क्या मन में क्या चल रहा है? भगवान की सेवा का भाव चल रहा है। और भक्ति क्या होती है? भगवान की सेवा करने का भाव, भगवान को प्रसन्न करने की तृष्णा ही तो भक्ति है। उसी समय धन्य हो गई वो, आंखें बंद हो गया, ध्यान करने लगी, वो विजुअलाइज करने लगी कि मेरे अंक में वामन देव लेटे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को देख रही थी वो। और जब भगवान वामन के रूप में आए, या नरसिंह के रूप में आए, या राम के रूप में आए, या कृष्ण आए, किसी भी रूप में भगवान आए, तो अनेक अनेक भक्तों की अनेक अनेक इच्छाएं होती हैं। वो अलग अलग युगों में हमको पता चलती हैं। अच्छा, इसके मन में ऐसी लालसा आई थी, फिर उसके भगवान ने उसको ऐसे रेसिप्रोकेट किया। क्योंकि भगवान का काम तो क्या है? हमारी शुद्ध इच्छाओं का रेसिप्रोकेट करना। भगवान हमारी भक्ति में इच्छाओं का रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट को क्या कहते हैं हिंदी में? और माया देवी का काम है हमारी भौतिक इच्छाओं को रेसिप्रोकेट करना। जो भौतिक इच्छाएं हैं कर्मानुसार, वो हमको देती रहती है, हम और लोभ करते हैं, परेशान होते हैं, करते रहते हैं, और जन्म मृत्यु हमको देना पड़ता है उसको। और यहाँ भगवान भक्ति की इच्छाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उसकी आंखें बंद हो गई, उसको समाधि लग गई। वो तो अपने ध्यान में है कि वामन देव मेरी गोदी में है, और मैं उनको दूध पिला रही हूँ। आनंद में डूब गई। क्यों ना हो, कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठोगे, तो जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। ध्यान रहे, वृंदावन के, मायापुर के, धाम के सब वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं। हरि बोल। आप वृंदावन जाओगे, किसी भी वृक्ष को प्रणाम करो, उसको आलिंगन करो, और उससे भक्ति मांगो। दूसरी चीज ना मांगो, सच्चे मन से भक्ति मांगनी चाहिए। आप भगवान को कुछ बोलोगे, भगवान हमको ये चाहिए ये चाहिए, भगवान वाणी थोड़ी सुनते हैं, भगवान तो मन की सुनते हैं। तो वाणी से कुछ भी बोलो, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन से जो चीजें आप प्रार्थना करते हो, वो चीजें भगवान पूरी कर देते हैं। हरि बोल। अब भगवान की आदत है कि वो गड़बड़ चीज पूरी नहीं करते हैं। गड़बड़ चीज पूरी कराने के लिए, भौतिक चीज पूरी कराने के लिए आप कर्म करने होंगे। आपको तपस्या रूपी कर्म भी कर सकते हो, जैसे जैसे असुर दैत्य लोग करते हैं। लेकिन वो कभी भी भगवान की वो नहीं करते हैं। वो भगवान के दूसरे जो रूप हैं, देवता रूप हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, दूसरे दूसरे रूपों की आराधना करके उनसे फिर वो सब भौतिक चीजें प्राप्त करते हैं। भगवान की आराधना यदि सांसारिक वस्तु के लिए की जाए, और उनका यज्ञ तप पूजन पाठ जप जो भी किया जाए, वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, भगवान कल्प वृक्ष है। तो ध्यान रहे कि भगवान कौन सी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो आप बोलते हो मंदिर में भगवान के आगे, वो नहीं करते पूरी। जो आप सोचते हो ना, वो पूरी करते हैं। क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो असली संकल्प को जानते हैं। इसीलिए हमेशा, चाहे वृंदावन का कल्प वृक्ष हो, चाहे भगवान के विग्रह के आगे जाओ, हमेशा मन में भी भक्ति का सोचो, भक्ति की प्रार्थना करो, सेवा की प्रार्थना करो, और अन्य प्रार्थना करो ही मत। जो भी एक मनुष्य को, एक पशु को, एक दैत्य को, असुर को, देवता को जो चाहिए, भगवान ने उसकी व्यवस्था करके रखी है।
तो इस तरह वो पूतना जो रत्नमाला थी, रत्नमाला, जैसे उसने भाव किया कि मैं भगवान को दूध पिलाऊंगी, भगवान तो अंतर्यामी है, कहा तथास्तु, पिलाओ मुझे, अपना दूध पिलाऊंगी, हाँ तथास्तु, एवं अस्तु। फिर जब भगवान ने लीला करी, बावन लीला करी, 2 पदों में त्रिलोकी को माप लिया, बलि के मस्तक पे तीसरा पग रखा, बड़ा हल्ला हो गया, बड़ा हाहाकार होने लगा, हाँ हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो रत्नमाला का ध्यान टूट गया। क्या देखती है, पिताजी बंधन में, झल्ला उठी। जब देखा बामन देव किस पोजीशन में है, पैर उनके सर पे रखा हुआ है, तब जाके उसने देखा। तो उसके मन में आया, बोल तो सकती नहीं थी, आह ऐसे दूध पिला रही हूँ, मेरे पिताजी के साथ ऐसा कर रहा है ये, मैं तो इसी में विष पिला दूंगी इसे, मुझे मिल जाए बस ये। और भगवान तथास्तु, पहले भी तथास्तु, अभी भी तथास्तु। अब आप देखो भगवान के लिए भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई। ये पहली बार बुला रहे हैं दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए प्रेम चाहिए, माँ के स्तन में दूध थोड़ी हो तो प्रेम होता है। पहले आएगी दूध पिलाना है, प्रेम पिलाना, और फिर विष पिलाना है, अब शत्रु बनना पड़ेगा, कितना भयानक। विष, वो इच्छा पूरी करने के लिए उसको फिर असुर योनि में जन्म दिया, क्योंकि दैत्य योनि में वो लोग भगवान के विरोधी होते हैं, तो राक्षसी बना दिया उसको। और बचपन से उसका भाव ही ऐसा था कि मुझे, वो वो बच्चों को जहर ही पिलाती थी। कंस ने उसको बहन बना लिया रक्षाबंधन वाले दिन, तुझसे लड़ूं क्या, राखी बांध दे, बहन बना लिया, उसको अपने पक्ष में कर लिया। असुर थी ना, राक्षसी थी बेचारी। अब चाहे कितनी, चाहे वो ताड़का हो, भगवान राम ने जिसका उद्धार किया, तो ये आसुरी वृत्ति होती है। और हम सब में भी होती है आसुरी वृत्ति। 2 वृत्तियां होती है मनुष्य की, जो स्वभाव, दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव। तो यदि आप अपने स्वभाव को का ध्यान नहीं रखोगे तो वो आसुरी बन जाएगा। आसुरी स्वभाव देखना चाहते हो अपना? जब आप कठोर बन जाते हो, जब आप अपनी वाणी से दूसरे को कष्ट देते हो, अपमान करते हो, आप दूसरों को गिराने में आपको मजा आता है, तो ये आसुरी स्वभाव है। दूसरे को कष्ट में देखकर आपको आनंदित महसूस होता है। तो ये जब उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे कंस मेरे स्वामी हैं और ऐसे कोई बालक उनकी हत्या करेगा, तो उसने कहा मेरे पे छोड़ दो, बालकों को तो मैं चट से उनका स्वाहा कर दूंगी। तो ये जो थी ना, ये बकासुर की बहन थी ये। तो ये बकी बन जाती थी दिन में ना, ये बगुला बन जाती थी। अगले जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये बकी की बहन बनी, और रात को ये उल्लू बन जाती थी, रात को उल्लू बन के घूमती थी, और दिन में बगुला बन के, इस तरह से ये धोखा देती थी। जब इसको पता लगा कि ऐसे मुझे वृंदावन जाना है, तो इसने पता किया, रेकी करते ना रेकी, इसने पता किया कि कहाँ जाना है, क्या हालात है वहां के, देखा उत्सव वगैरह हो रहे हैं, षष्ठी का उत्सव गोकुल में, इतने ध्वनि, इतना म्यूजिक, आनंद, कि उल्लू बन के जाऊंगी तो घुस नहीं पाऊंगी, बगुला बन के जाऊंगी तो कहीं इनके सैनिकों ने मार दिया तो छुप के, रूप बदल के छुप के, फिर सोचा कि नहीं, सुंदरी बन के जाती हूँ, और वो भी कैसी सुंदरी बनूंगी, लक्ष्मी जैसे सुंदर बनूंगी। लक्ष्मी जी की जैसे ड्रेसअप कर लिया, वो तो असुरों में पावर होती है। शूर्पणखा को देखा नहीं, बहुत सुंदरी बन गई थी, बाहर से सुंदरी, अंदर से राक्षसी। आज के जमाने में भी, कलयुग में लोग बहुत सुंदर हैं। प्रभुपाद अमेरिका गए
तो प्रभुपाद कहते थे इन योर कंट्री एवरी वुमन इज चार्मिंग, क्योंकि विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जो माताएं होती हैं वो बहुत टिप टॉप रहती हैं, और वैसे भी वो उनका गोरी होती हैं, बाल सुनहरे होते हैं, सेहत का ध्यान रखती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, साफ सुथरी रहती हैं, मतलब वैसे साफ सुथरी रहती हैं, चार्मिंग होती हैं। हमारे यहाँ तो गांव की जो माताएं हैं भोली भाली होती हैं, शुद्ध होती हैं, मे भी इतना वो चमक दमक नहीं होता, हमारे घर ही इतने चमकीले नहीं होते, मिट्टी के घरों में रहते हैं, छप्पर के घर में रहते हैं, लेकिन अंदर से शुद्ध होते हैं, भावना शुद्ध होती है। बाहर के जगत में क्या है, बाहर से बहुत चमक है, अंदर से बहुत गंदगी है। और हमारे जो मॉडर्न जमाने में हम लोग क्या होते हैं, बाहर की चमक से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर के कपड़े, बाहर के गहने, और अंदर की जो क्वालिटीज हैं, शुद्धता, पवित्रता, सेवा भाव, विनम्रता, आश्रय, शरणागति, ये परवाह नहीं करते। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के नाम पे हम लोग अपना ही बेड़ा गर्क करते रहते हैं। तो पूतना ने क्या किया, यही किया, उसने बहुत सुंदर रूप बना लिया, वही हुआ। पूतना गई, भोले भाले तो गोप होते हैं, वो तो देखते ही स्तब्ध हो गए, इतनी सुंदरी। उनको तो पूरा पक्का हो गया कि ये कोई अप्सरा है या कोई देवी है, स्वर्ग से आई है, क्योंकि जब से कन्हैया आया है, जब से यशोदा माता गर्भवती हुई है, तब से ऐसे सुंदर लोग ब्रिज में आते ही रहते थे। पर ऐसा लगता है कि ये तो लक्ष्मी है, लगता है नारायण पधारे हैं, तो नारायण के दर्शन के लिए आ रही होगी, है अपने पति का दर्शन के लिए आई होगी, ऐसे सोचने लगे लोग। गोप तो भोले भाले होते हैं ना। तो जो जिनका काम देखने के लिए सिक्योरिटी में थे, वही प्रणाम करने लगे। नारी का रूप ही ऐसा होता है, और ऊपर से सुंदरी हो, तो बात ही क्या। सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। तो इसको भगवान संकर्षण यानी बलराम जी ने देख लिया, उनसे तो छुप नहीं सकता कुछ, वो भी अंदर थे। वो तो अपने भैया का पल्ला पकड़ के खड़े थे, कन्हैया तो अभी भी आया है, देख रहे थे कि अच्छा ये आई है, वो तो पहचान गए, हंसने लगे। कन्हैया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, भैया मुझे नहीं देखना। और ये दाऊ जी क्या करने लगे, हंसने लगे और हंस के भाग गए वहां से। कन्हैया के साथ थे लेकिन भाग गए, देखता हूँ क्या करती है। और सोचने लगे, अच्छा जहर पिलाने आई है हमारे भ्राता को। क्यों हंस रहे थे, गुरुजन बताते हैं, ये हंस रहे थे, कहते हैं अरे तू जहां से जहर लाई है, हम उसी समुद्र में रहते हैं। मतलब जो विष है वो कहाँ से प्रकट हुआ, वो तो समुद्र से प्रकट हुआ। कहते हैं हम तो क्षीर सागर में ही रहते हैं। कहते भाई जिस समुद्र में अमृत जहर रहता है, हम तो वहीं के वासी हैं, तो हमें वो जहर देने आई है। हाँ, मैं तो शेष हूँ, मेरे अंदर भी बहुत भरा हुआ है। अरे हमारे ही इस विष से तो शिवजी बने, नीलकंठ बने। अरे जिनको, जिनके बारे में सोचकर काल सर्प सीधा हो जाता है, मृत्यु भाग जाती है, जिसको याद करके माया का भी मोह रूपी विष उतर जाता है, जिसको याद करने मात्र से, जैसे हम लोगों के ऊपर माया का तो विष चढ़ा हुआ है, भगवान को याद करने से, कृष्ण को याद करने से वो उतर जाता है वो विष। और आप, तू उसे विष देना चाहती है, करा करा देख तेरी इच्छाएं पूरी होती कि नहीं। तो दाऊ जी ये सब सोच रहे हैं कि भैया बढ़िया धात्री मिली है, मेड बड़ी अच्छी मिली है आज तो।
यशोदा माता भी देख रही है कि अरे ये तो, और जाके यशोदा को और रोहिणी को, वो तो रोहिणी और यशोदा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो तो सीधी सादी हैं। रोहिणी भी कुछ नहीं बोली, वो तो महारानी है मथुरा की, मतलब वो भी वसुदेव जी की वाइफ है, लेकिन वो भी कुछ बोली नहीं। कहती क्या बच्चों का तुमने ध्यान नहीं रखते, ये पतला हो गया, ये इसको दूध नहीं पिलाते तुम लोग, लाओ मैं ही पिला देती। तो इसने तुरंत, अब भगवान ने तो आंखें बंद कर रखी थी, अब मुस्कुरा रहे थे आंखें बंद कर करके। तो पूतना ने, पूतना को भी देखो क्या हो गया, लोग सांप को रस्सी समझते हैं, लेकिन कभी रस्सी को सांप नहीं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो सांप को रस्सी समझ रही है। मतलब भगवान तो काल रूप बन गए वहां पे कि अब तुम्हारा सब ले लेंगे। अपने काल को, शिशु को उठा लिया, और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके स्तनों में मुख लगाया, तो वैसे ही उसके प्राण पीने लगे। दूध क्या पिएंगे, दूध के साथ साथ प्राण। सांस रुकने लगी, शरीर से सारी शक्ति जाने लगी, सुन्न पड़ने लगे हाथ पैर, भागी, अरे छोड़ 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 छोड़, हाथ पैर पटकने लगी। तो वेद शास्त्र पता क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर अनोखी बात कहते हैं। कहते कृष्ण को कह रही छोड़ छोड़, अरे कृष्ण को तो छोड़ना ही नहीं आता, बस कृष्ण को सब आता है, सिर्फ छोड़ना नहीं आता। कृष्ण हर जीव के साथ है, और कोई इन्हें वैसे पकड़ ले, इनकी कथा को, इनके नाम को, इनको पकड़ ले, तो फिर तो कृष्ण आगे हाथ बढ़ा के पकड़ लेते हैं, आगे हाथ बढ़ा के पकड़ लेते हैं। कन्हैया, कन्हैया छोड़ने नहीं वाले। अब पुकार करना बेकार है कि छोड़ दे भैया। ऐसी चिल्लाई पूतना, ऐसे लगा कि बादल फट गया हो, वज्रपात हो गया हो। सब लोग दौड़ के गए, पूतना ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया, बहुत बड़ी, 25-30 किलोमीटर बड़ा रूप धारण कर लिया था उसने, इतने बड़े एरिया में गिरी थी, और उसके ऊपर कन्हैया खेल रहा था। भैया यशोदा तो, अरे ले गया मेरे लल्ला को, ले गया, ले गया, वहीं बेहोश बेहोश। मैया यशोदा को तो हल्का सा कुछ होता है, हाय मेरे लल्ला ले गया, हाय मूर्छित हो गई, राक्षसी ले गई ले लल्ला को। रोहिणी जी चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी, राक्षसी ले गई हमारी लल्ला को। सारी गोपियां भागने लगी, राक्षसी ले गई नंदलाला को। गोपियों को तो सब सुध बुध खो गई सबकी। ओ गिरी राक्षसी, ओ गिरी, ओ देखो वो गिरी, आराम से, भूकंप भूकंप, ओ देखो लल्ला उनके स्तनों के बीच में। किसी ने राक्षसी का शरीर नहीं देखा, फिर सिर्फ सबको कन्हैया दिख रहा था, जैसे काले काले बादल में एक चांद हो। मिल गया मिल गया। सब लोग किसी तरह उसके, बहुत बड़ा शरीर था, पहाड़ जैसा शरीर। किसी ने कहा मैया तेरा कन्हैया सकुशल है, मधुमंगल मैया, मैया देख देख, मेरा सखा ठीक है। कहाँ कहाँ ये राक्षसी, कहाँ, अरे राक्षसी तो मरी पड़ी है। हैं, सचमुच? यशोदा जी की तो आंखें फट गई, अरे ये कैसे हो गया, अरे भगवान की बड़ी कृपा है। जब कन्हैया को लाए, करे नहीं नहीं, पहले इसको इसको मंत्र करो, इसको, ये राक्षसी की गोदी से आया है। सब लोग को जो मंत्र आते थे, सब रक्षा के मंत्र सबने कन्हैया के लिए बोलने शुरू कर दी। और ये गोपों ने कहा भाई इतनी बड़ी राक्षसी मर गई, उसको काटा, लेकिन काटने से सुगंध आने लगी, बदबू नहीं आई। कैसे आती, भगवान ने स्पर्श किया ना। भगवान अद्भुत है, अद्भुत। और ये ग्वाली लोग क्या करे, फिर गौमूत्र से नहलाने लगे श्री कृष्ण को। गो धूली, गाय की जो पैरों की धूली होती, गो धूली,
उसको लगाने लगे, बड़ा पवित्र होती है गाय, बड़ी पवित्र होती है। और ये पूतना कहाँ गई? सीधा गोलोक, गोलोक गई। भगवान इतने कृपालु, सुखदेव गोस्वामी यही सुन के तो भक्त बन गए। ऐसा गुण प्रभु में, ऐसा गुण है, जो इनको मारने आता है उनको ये अपनी मां बना देते हैं, गोलोक भेज देते हैं। इतने कृपालु। सुखदेव गोस्वामी ने पहले सुंदरता सुनी कृष्ण की, इतने सुंदर, इतने सुंदर। फिर सोचने लगे सुंदर तो लोग होते हैं लेकिन उनके गुण अच्छे नहीं होते। अक्सर सुंदर लोग घमंडी होते हैं, सुंदर लोग नचाते हैं सबको। जिसके पास भी थोड़ा ऐश्वर्य होता है ना, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो बड़े बड़े परिवार में जन्मा हो, रिच परिवार में, पॉलिटिकल परिवार में, बड़े बिजनेस में होते हैं ना, बड़े बड़े घराने, वो बड़े अजीब होते हैं। वो लोग अपने ही उसमें रहते हो, दीनहीन नहीं होते। तो क्या कह रहा था मैं? तो गोलोक गई वो। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब वो सुना कि ये सुंदर तो है कृष्ण, बरहा वीरम नटवर बपू, लेकिन फिर ये श्लोक सुना कि अपने को मारने वाले को भी उसने नित्य मां बना लिया, नित्य सदा। गोलोक में जैसे यशोदा कृष्ण से प्रेम करती, जैसे यशोदा का वात्सल्य वैसे ही रत्नमाला का है, वैसे ही पुतना का है। प्राप्त कर लिया उसने भगवान को सदा के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा था कि मैं इनको, इनकी सेवा करूंगी, इनको दूध पिलाऊंगी। मूल भावना उसकी अच्छी थी। बाद में वो राक्षसी और आसुरी भाव के कारण उसकी भावना गलत हो गई, लेकिन भगवान ने सिर्फ सच्ची वाली को पकड़ लिया। ये भगवान की क्वालिटी है कि कितनी ही गंदगी हम में हो, अगर थोड़ा भी हमारे अंदर अच्छा है, भगवान उसको पकड़ लेते। इसलिए अपने को, अच्छी क्वालिटीज को हमें बढ़ाना है। गंदी है हम लोग, गंदे हैं हम लोग, क्या करें अब? माया जगत मतलब गंदा जगत, कचरे का डब्बा है ये सब, सबके मन में कचरा भरा है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ये लीला हमको बताती है कि इवन दो हम लोग असुर हैं, गंदे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन में शुद्ध भावना एक बार भी लाएंगे, तो भगवान की सेवा में सोचेंगे ना, तो भगवान हमें निकाल लेंगे, आज नहीं तो कल। और हम तो कितने भाग्यशाली हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा है, गुरु महाराज वैष्णव जो हैं, ये दिन रात हमको कृष्ण नाम लेने की प्रेरणा देते हैं, नाम का महात्म्य बताते हैं, कि भगवान की कथाएं सुनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, इतने सुंदर सेंटर्स बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो इस तरह से ये कितनी कृपा है। जम की कृष्ण भक्ति करिए और अपने घर चलिए, और वहां फिर सबसे मिलिएगा, पूतना से भी मिलिएगा, यशोदा से भी मिलिएगा। वो ऑफ कोर्स वो पूतना राक्षसी रूप में नहीं है, माँ के दिव्य रूप में है। अनगिनत भक्त हैं, जितनों के भी आपने नाम सुने, 1000, 2000, 10,000 अगर भी नाम सुने आपने, तो वहां तो अरबों खरबों की संख्या में भक्त हैं, और एक एक भक्त अद्भुत है। करोड़ों मीराएं हैं वहां करोड़ों लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य माना। एक एक गोपी, एक एक सखी, एक एक सखा, एक एक सेवक अनगिनत गुणों से भरा हुआ है। ऐसे स्थान में हमें मानव जीवन में प्रेम प्राप्त करना है, वही जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई कमेंट का क्वेश्चन? आशा करता हूँ ये लीला आपको अच्छी लगी। मैंने तो जल्दी में सुनाई क्योंकि मुझे पूरी करनी थी, लेकिन पूरा हफ्ता लिया जा सकता है, 7-8 घंटे लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक चीज पूछनी है, एक प्रश्न। प्रभु जी ये पूछना है कि
जैसे आप उस दिन हमसे डिस्कस कर रहे थे ना कि भाव कृष्ण के बारे में आप क्या कह सकते हो कि कैसे होंगे, क्या होंगे? जी। तो उसमें ये था कि भाव आना चाहिए, तो उसके बाद हम इमेजिन, लेकिन हम तो अभी तक जो इमेजिन करते हैं, वो सिर्फ कहानियों और कथाओं के बेस पे जो बताया जाता है, वो चीज़ इमेजिन करते हैं। उससे अलग क्या इमेजिन मतलब होनी चाहिए या उसी को आगे बढ़ाना है, जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं? नहीं, अभी तो पहले हमें समझना है, सीखना है कि भगवान कैसे हैं, उनके क्वालिटीज क्या है, स्वभाव क्या है, दूसरे भक्त लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और हम क्या सोचते हैं। हम तो ऐसा नहीं सोचते जैसे कुंती सोच रही है, जैसे द्रौपदी सोच रही है, रुक्मिणी सोच रही है, या मीराबाई सोच रही हैं, सकुबाई। तो भक्तों की भावना अलग है। तो हमें बस यही देखना है कि भगवान को जानना है बेसिकली। जैसे कि उनके गुणों, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने उनके गुणों पे विचार किया, तो अच्छा इतने कृपालु हैं, मतलब इतना कृपालु कौन हो सकता है, जो सबसे जहरीला हलाहल विष, जो समुद्र मंथन वाला जो हलाहल विष, सबसे भयंकर विष चुन के लाई थी, और वो भी माँ बन के गई, इसको पिला के मार दूंगी। मतलब इतना गंदा, इससे गंदा भाव क्या होगा। आप एक शिशु को मारने जा रहे हो और फिर भी वो शिशु आपको अपनी माँ बना रहा है। इतनी करुणा। तो ऐसे ही जब भगवान के एक एक गुणों को जानेंगे ना, तो वैसे ही आप लोग तो वैसे ही उनसे प्रेम करते हो, आपका प्रेम कोटि गुना और बढ़ जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, आ जाएगा धन्यवाद। समझ। जानो उनको, उनको नोट बनाओ, पहचानो उनको, कैसे है मेरे कन्हैया। मैं तो कहता हूँ जन्माष्टमी में लिखो लेख, कन्हैया तुम ऐसे हो कि कैसे हो। मुझे तो इतना पता है। बड़ा अद्भुत है भागवतम और वेद पुराण शास्त्र। इसमें भगवान, देखो भगवान के तीन रूप होते हैं, निराकार रूप, परमात्मा रूप और कृष्ण रूप, भगवान रूप। तो निराकार परमात्मा में तो उनकी शक्तियों का ही वर्णन होता है, लेकिन भगवान में उनकी क्वालिटीज का वर्णन होता है, उनके स्वभाव का, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, हर चीज का। तो उससे हम प्रेम कर सकते हैं। वही सब वर्णन है शास्त्रों में। ऑल राइट। और कुछ